हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम किसी भी कंपाउंड को एसिड में क्लासिफाई कर सकते हैं या बेस में क्लासिफाई करते हैं। उनमें चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि एक कंपाउंड एसिड में आएगा या बेस में आएगा। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपका दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, बुक में ही दूसरा चैप्टर है। तो तीन चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग केवल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, ऑल्दो इसके बहुत सारे आगे वाले पार्ट्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, एसिड और बेस की रिएक्शंस हैं और कुछ कॉमन कंपाउंड सॉल्ट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, एसिड में अगर हम बात करें तो एसिड जो है ऑलवेज सिक्रीट H प्लस आयंस। अगर H प्लस आयंस वो सिक्रीट कर पा रहा है तो इट इज एन एसिड, और अगर आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स हमेशा H प्लस आयन सिक्रीट करते हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में H प्लस आयन सिक्रीट करेंगे तो दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और कुछ पार्शियली डिसोसिएट कर पाते हैं H प्लस आयंस को, तो उनको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड्स। तो एसिड हमेशा H प्लस आयन सिक्रीट करेगा, वेयर एज बेस always secretes OH minus ions। अब जो H प्लस आयन है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये जब हम इस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ में, और क्या फॉर्म कर रहा है, H3O प्लस आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो यानी कि एसिड हमेशा कौन सा आयन फॉर्म करेगा, एसिड हमेशा फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन, और इसकी जो बॉन्डिंग होती है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। बेस हमेशा OH माइनस आयन सिक्रीट करता है। एसिड और बेस दोनों ही आयन सिक्रीट करेंगे, कॉमन थिंग, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। किस वजह से? क्योंकि दोनों ही आयंस को सिक्रीट करते हैं। अब question is why HCl is an acid whereas glucose or alcohol, although they have H in them, still they are not an acid, because glucose और जो बात करें हम अल्कोहल की, H is present there but वो H जो है सिक्रीट नहीं हो पाता, डिसोसिएट नहीं हो पाता है। मैंने बताया कि अगर कोई एसिड H प्लस आयंस को सिक्रीट कर पा रहा है तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे एसिड्स में। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है वही नहीं उसमें हो पा रहा, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाते। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के जो सॉल्यूशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर आयंस जो हैं वो सिक्रीट नहीं हो पाते। बेस OH माइनस आयन सिक्रीट करेगा। अब एक एसिड और एक बेस दोनों में दोनों तरह के आयंस होते हैं, H प्लस भी होता है, OH माइनस भी होता है, लेकिन एसिड के अंदर वो H प्लस जो है ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा, मोर देन OH, और बेस में OH की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू HI। pH जो होता है ये डिसाइड करता है वेदर एन कंपाउंड इज एन एसिड और बेस और अ सॉल्ट। अगर उसका जो pH है 7 से कम है हम लोग उसको कैटेगरी में रखते हैं एसिड, और अगर 7 से ज्यादा है 14 तक तो हम उसको रखते हैं बेस, एंड 7 pH इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। उसके अंदर ना आयनिक एसिडिक कंटेंट होता है ना बेसिक कंटेंट होता है, वो दैट इज न्यूट्रल। अब एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, यानी कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH। pH इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाउ मच हाइड्रोजन आयन इट इज डिसोसिएटिंग, तो उसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मेरे पास दो एसिड्स हैं, एक 6.9 है, एक 3.5 है, तो 3.5 वाला इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज उसका pH जो है कम है। अब जिसका pH जितना कम है उसमें एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा। सो इट इज ऑल स्ट्रॉन्गर द एसिड lesser the
पीएच, और पीएच जितना कम है मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। दूसरा, अब हम बात कर रहे थे बेसिक कैरेक्टर के बारे में। तो बेसिक कैरेक्टर कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच की। जितना पीएच बढ़ेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग जो है बेस होता चला जाएगा। ठीक है, नाउ इसका मतलब है मोर द पीएच स्ट्रॉन्गर इज द बेस, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसके अंदर OH- कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आप अपनी एनसीईआरटी में जो न्यू एडिशन है उसमें पेज नंबर 25 पे देखिएगा, फिगर बनी हुई है, तो यू विल सी कि H+ और OH- दोनों आयंस जो हैं एसिड और बेसिस में पाए जाते हैं, बट एसिड में उन H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बेस में उन OH- आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए हम हेल्प लेते हैं इंडिकेटर्स की। अब सबसे पहले तो जान लेते हैं इंडिकेटर्स होते क्या है। इंडिकेटर्स आर द सॉल्यूशंस that help us to differentiate between acid, basis। इनके बेस इन पे डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, जो नेचर से हमको मिले हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि लिटमस पेपर की, लिटमस सोल्यूशन जो है इट इज अ सोल्यूशन, पर्पल डाई होती है जो कि लिचन से प्रोवाइड की जाती है। लिटमस पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने। इसके अलावा सिंथेटिक यानी कि मैनमेड इसमें आ जाएगा आपका फिनोफ्थलीन। देयर आर न्यूमरस नेचुरल इंडिकेटर्स। फिनोफ्थलीन जो नेचर ने दिए, देखिए अगर हम लिटमस की बात करें और टर्मरिक की बात करें तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, वेयर एज फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होगा उसमें पीएच पेपर का कलर चेंज होता है और वो रेंज हमको पेपर पे दी होती है कि एक एसिड का कलर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, उसके हिसाब से हम देख पाते हैं। लेकिन सारे के सारे हम डिफरेंशिएट जो करेंगे इनको ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर करते हैं। तो एक तरह के इंडिकेटर्स और होते हैं जो कि होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, दे वर्क ऑन द सेंसरी ऑर्गन smell, their smell changes in various medium। एसिड्स में अलग स्मेल देंगे, बेस में अलग स्मेल देंगे। तो बेसिकली जो सेंसरी ऑर्गन इज नोज। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं आपके वेनिला, क्लोव ऑयल एंड अनियन। प्याज में अगर हम एसिड डालते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो चेंज नहीं होती है, कम रिड्यूस हो जाती है। लेकिन आप अगर प्याज में बेस को डालेंगे तो उसकी जो स्मेल है एकदम खत्म हो जाएगी। यही वेनिला, क्लोव ऑयल के साथ में भी है। ये सब जो है एसिड के साथ में इनकी स्मेल चेंज नहीं होती, बट बेस के साथ में एकदम वैनिश हो जाती है स्मेल। तो ये इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका लिटमस आ जाएगा, जेरेनियम फ्लावर आ जाएगा, पिट्यूनिया, ये आपके रेड कैबेज है, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाएंगे। टर्मरिक है, टर्मरिक एसिड में उसका कलर चेंज नहीं होता, बेस में जो है उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। कपड़ों के ऊपर जब दाग लग जाता है तो साबुन जो उसके ऊपर लगती है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। ये नेचुरल इंडिकेटर्स में आएंगे। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आपके बेसिक उसमें
सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि दे आर मेड इन द लेबोरेटरी। फिनोल्फ्थलीन अगर हम एसिड के साथ में डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता, वेयर एज बेस के साथ में फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर शो करता है। ये फिनोल्फ्थलीन आपको घर में इजीली अवेलेबल नहीं है। टर्मरिक का जो टेस्ट है वो आप अपने घर पे देख सकते हो, ठीक है। पिट्यून जो चाइना रोज है, जो हिबिस्कस का जो फूल आता है उसको आप देख सकते हो। आप एक हिबिस्कस लेके आओ, उसका जो उसको मैश करने के बाद में एसिड उसमें डालो, उसका कलर चेंज नहीं होगा, बट बेस उसमें जैसे ही डालोगे उसका कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक में फिनोल्फ्थलीन मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज जो है रेडिश कलर शो करता है एसिड के साथ में, वेयर एज येलो कलर चेंज करेगा बेस के साथ में। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी देखे बीट रूट की, लास्ट जहाँ आपका चैप्टर खत्म हुआ है उसमें, तो बीट रूट को आप एसिड के साथ में यूज करोगे तो उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसका कलर पिंक ही रहेगा, वेयर एज इट विल चेंज टू येलो व्हेन बेस इज मिक्स्ड इन इट। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल पीएच पेपर आता है, आप उससे हेल्प देख सकते हैं। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं वेनिला, क्लोव ऑयल और अनियन। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिनसे कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एसिड बेसिस पे। आगे की वीडियो में हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।